नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की 142 सीटों की और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के इन 142 सीटों पर प्रदर्शन की। तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में एक तो असम के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें 11 सीटें हैं। असम में 14 सीटें हैं, बिहार में 40 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, उड़ीसा में 21 हैं और झारखंड में 14 सीटें हैं। तो इनका जो कुल टोटल होता है वो होता है 142। इन 142 सीटों पर कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है 2024 के चुनाव में, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जहां पर कभी कांग्रेस का पूरी तरीके से राज हुआ करता था, लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट आमतौर पर सत्ता के साथ रहता है। तो चूंकि पिछले 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है और उससे पहले भी कांग्रेस कोई बहुत मजबूत स्थिति में सत्ता में नहीं रही है। सरकार भले ही 10 साल कांग्रेस ने चलाई 2004 से 14 तक, लेकिन चूंकि मजबूती उस तरह से नहीं रही, तो कांग्रेस की स्थिति नॉर्थ ईस्ट में खराब होती चली गई। अभी स्थिति ये है कि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में कोई भी सीट जीतेगी, इसमें कितनी संभावना है, यह थोड़ा सा मुश्किल है। तो अलग अलग राज्यों का विश्लेषण न करके मैं ये मान के चलता हूं कि कुल जो 11 सीटें हैं, उन 11 सीटों में कांग्रेस अधिकतम 2 सीटें जीत सकती है और न्यूनतम तो स्थिति लगभग ना ही है, यानी कि शून्य है। असम की अगर बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीत पाई थी। बाकी 10 सीटों पर वहां पर भाजपा ने चुनाव जीता था। इस बार बीजेपी की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत है और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही कमजोर है। कुछ जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर बदरुद्दीन अजमल और कुछ और वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं उनका प्रभाव है। तो असम में भी कांग्रेस की एक से ज्यादा सीटें जीतने की संभावना नहीं है। अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में कांग्रेस पार्टी को 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है, जिसमें से कुछ मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। जो एक सीट पिछली बार बिहार में कांग्रेस ने किशनगंज जीती थी, उसी सीट पर उसके दोबारा से भी जीत पाने की संभावना बनी हुई है। उसके अलावा बिहार की कोई सीट ऐसी नहीं है जो कांग्रेस को मिली हो चुनाव लड़ने के लिए और कांग्रेस वहां पर पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सके कि वो यह सीट जीत लेगी। पश्चिम बंगाल की स्थिति पिछली बार से भी ज्यादा खराब है। पिछली बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जीत ली थी। इस बार शायद एक सीट पर कांग्रेस जीत सकती है और अगर वो भी न जीत पाई तो फिर खाता भी खुलना मुश्किल है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को खुद समाप्त किया है। कांग्रेस पार्टी जो उड़ीसा में लगातार लंबे समय तक सत्ता में रही और जब सत्ता में नहीं रही तो बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में रही, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति इतनी खराब कर ली कि ना वो सत्ता में है न विपक्ष में है। मतलब विपक्ष में है ना है का मतलब ये कि विपक्ष में उसकी कोई ताकत नहीं है। और पिछले 5 सालों में जो हुआ है उड़ीसा में, उसमें तो कांग्रेस लगभग उड़ीसा से समाप्ति ही हो गई है। अब इस बार क्या होता है, यह थोड़ा सा समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं वहां पर या तो बीजू जनता दल, जिसके कि करता धरता नवीन पटनायक है वहां के मुख्यमंत्री, या तो उनकी पार्टी का जोर है या फिर भारतीय जनता पार्टी का। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में तो शायद नवीन पटनायक वापस आ जाएंगे, उतने बहुमत से शायद ना आए लेकिन वापस आ जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी नवीन पटनायक की पार्टी को भी पीछे छोड़ देगी और दोनों के बीच में जिस तरह का कड़ा मुकाबला है उसमें कांग्रेस 2 पार्टों के घुन के बीच तरह रह गई है। मतलब 2 पार्टों के बीच ऐसी फंस गई जैसे घुन फंस जाता है और कांग्रेस की स्थिति वहां पर बहुत ही कमजोर है। एक भी सीट उड़ीसा में कांग्रेस जीत पाएगी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है और पिछले चुनाव में भी
कांग्रेस को उड़ीसा में कोई सीट नहीं मिली थी। अगर बात झारखंड की करें तो झारखंड में 14 सीटें हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर कांग्रेस की स्थिति कुछ ठीक है, मजबूत नहीं कही जा सकती, कुछ ठीक है। कुछ सीटों पर वह चुनाव लड़ सकती है, मतलब जिसे चुनाव लड़ना कहते हैं, संघर्ष करना कहते हैं, टकराना कहते हैं, वो कुछ सीटों पर कर सकती है। यानी कि उड़ीसा की 14 सीटों में उसको जो 4 या 5 सीटें चुनाव लड़ने को मिलेंगी, उनमें से वह 2 सीटों पर चुनाव आसानी से जीत लेगी। हो सकता है कि 3 सीट तक भी पहुंच जाए। बाकी लोकसभा का माहौल किस तरह का बनता है, इस पर डिपेंड करेगा। अभी की स्थिति में 2 सीटें जीतती हुई कांग्रेस दिख रही है झारखंड में। और यदि झारखंड में कांग्रेस कोई सीट न जीत पाई तो आप ये मान के चलिए कि पूरे पूरब और पूर्वोत्तर में मिला करके कांग्रेस की सीटों की संख्या 2 या 3 में सिमट सकती है। 1 सीट असम से, 1 सीट बिहार से, और 1 सीट हो सकता है उसे बाकी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें से मिल जाए। कांग्रेस पर आज की चर्चा में इतना ही। कल हम बात करेंगे पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति पर। नमस्कार, धन्यवाद।